हाय एवरीवन, मैं हूं आंचल पाठक एंड एज यूजुअल वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैलिएंट लैबोरेटरीज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। वैलिएंट एक फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो पैरासिटामोल बनाने पर फोकस करती है। इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स, इससे एसोसिएटेड रिस्क्स, फाइनेंशियल्स एंड ऑफ कोर्स आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में। तो अगर आपको इस आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज। तो चलिए सबसे पहले आईपीओ के डिटेल समझते हैं। इस आईपीओ का इशू ओपन होगा 27 सितंबर को और क्लोज होगा ऑन 3 अक्टूबर 2023। आईपीओ में फ्रेश इशू है 152.46 करोड़ रुपीस का। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम 133 टू 140 पर शेयर। इसका लॉट साइज है 105 शेयर्स पर लॉट। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 5 अक्टूबर और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 9 अक्टूबर की। यूनिस्टोन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इशू के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो नेट प्रोसीड्स इस प्रकार से यूज होने वाले हैं। फंड्स कंपनी की सब्सिडियरी वैलिएंट एडवांस साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट किए जाएंगे उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने के लिए। वीएएसपीएल की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी फंड्स यूज होंगे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी फंड्स यूज किए जाएंगे। अब हम कंपनी की फंक्शनिंग में एक डीप डाइव करेंगे। कंपनी 1980 में एस्टैब्लिश हुई थी। वैलिएंट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी कि एपीआई प्रोड्यूस करती है। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया है, इनका फोकस पैरासिटामोल बनाने पर है। फार्मा इंडस्ट्री में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स रॉ मटेरियल्स की तरह यूज होते हैं मेडिसिन में। पैरासिटामोल काफी कॉमन एनाल्जेसिक है और इसको डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पालघर महाराष्ट्र में है और इसकी 9000 मेट्रिक टन की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है। इनके पास एक R&D सेंटर भी है फीचरिंग एन एनालिटिकल लैबोरेटरी एंड रिसोर्सेज डेडिकेटेड टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एज ऑफ April 30, 2023 इनकी वर्कफोर्स में 86 इंडिविजुअल्स काम करते हैं। The company also possesses good manufacturing practices for the production and distribution of bulk drugs API along with ISO 9001:2015 certification। इंडस्ट्री पर नजर डालते हैं। इंडिया की एपीआई इंडस्ट्री ग्लोबली 3rd नंबर पर रैंक करती है बाय वॉल्यूम। इंडिया में जो एपीआईज और इंटरमीडिएरीज मैन्युफैक्चर होते हैं उनमें से 35% एक्सपोर्ट होते हैं और बाकी डोमेस्टिक मार्केट में यूज होते हैं। इंडियन एपीआई इंडस्ट्री ने सब्सटैंशियल ग्रोथ देखा है, इंक्रीजिंग फ्रॉम ₹781 बिलियन इन FY 2017 to ₹1179 बिलियन इन FY 2022 with a CAGR of 8.5%. From 2022 to 2027, the industry is likely to maintain a growth rate of 9 to 11%. इसमें से ये एक्सपेक्टेड है कि पैरासिटामोल एपीआई इंडस्ट्री का CAGR 5 to 7% तक रहेगा between FY 23 and fiscal 27। बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। The revenue from operations was reported at 333.91 crore rupees in FY 23 against 291.52 crore in FY 22 and 182.36 crore in FY 21, up by 14.54% in 1 year and 83.10% in 2 years. EBITDA amounted to 35.09 crore rupees in FY 23 against 42.32 crore rupees in FY 22 and 50 crore rupees in FY 21, down by 17.08% in 1 year and 29.82% in 2 years. PAT was marked at 28.99 crore rupees in FY 23 against 27.49 crore rupees in FY 22 and 30.59 crore rupees in FY 21, up by 5.46% in 1 year and down by 5.23% in 2 years. Total assets for FY 23 were reported at 212.76 crore rupees against 181.81 crore rupees in FY 22 and 106.31 crore rupees in FY 21, up by 17.02% in 1 year and 100.13% in 2 years. Share capital for FY 23 was reported at 32.56 crore rupees against 16.28 crore rupees in FY 22 and 10.50 crore rupees in FY 21, up by 100% in 1 year and 210.10% in 2 years. Total liabilities for FY 23 were reported at 112.26 crore rupees against 110.35 crore rupees in FY 22 and 17.73 crore rupees in FY 21, up by 1.73% in 1 year and 533.16% in 2 years. जैसा कि आप जानते हैं कि हर कंपनी से रिलेटेड कुछ स्ट्रेंथ्स और रिस्क तो होती ही हैं। इस सेक्शन में हम पहले कंपनी की स्ट्रेंथ्स को डिस्कस करेंगे।
कंपनी की सबसे पहली स्ट्रेंथ है इनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कंपनी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पर डिपेंडेंसी भी कम कर रही है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी JNPT पोर्ट महाराष्ट्र के पास लोकेटेड है, जिसके थ्रू ये रॉ मटेरियल्स आसानी से इंपोर्ट और अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और तो और इनकी मैनेजमेंट टीम भी हाईली एक्सपीरियंस्ड है। रिस्क की बात करें तो कंपनी सिर्फ पैरासिटामोल की मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करती है। इनकी ऑपरेटिव इनकम का मेजर पार्ट डोमेस्टिक मार्केट से आता है। इनको गवर्नमेंट रेगुलेशंस की भी अधेरेंस करनी पड़ती है और इंडस्ट्री काफ़ी कंपेटिटिव है। कस्टमर्स की तरफ से कोई प्राइसिंग प्रेशर हुआ तो ये बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में रिफॉर्म्स भी कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड और प्राइसिंग को अफेक्ट कर सकती है। रॉ मटेरियल्स की इंपोर्ट पर कोई रिस्ट्रिक्शंस हुई तो ये भी बिजनेस को अफेक्ट करेगा। एंड लास्टली, कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हाई हैं। थैंक यू सो मच एज यूजुअल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और हाँ, अगर आप इस IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।